जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गोसाई जी कहते हैं कि संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। देखो सज्जनों, ये जो श्री गोसाई जी के वचन हैं वो हिंदी साहित्य के रत्न हैं। ये आपके हृदय में प्रेम प्रकट करने वाले हैं। बाल विनय, अपने आप को बच्चा कह रहे हैं। संतों से प्रार्थना कर रहे हैं कि संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। उनका ऐसा प्रेम है संतों का संसार के लिए कि सबके हित में वो लगे रहते हैं। जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय, श्री गोसाई जी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बालक हूँ। सुन कर कृपा, राम चरण रति देव। सीधी सी बात है, संतों की कृपा से ही हमें भगवान मिल सकते हैं। कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। किसका ध्यान करना है? गुरु का। और फिर गुरु के बताए हुए अनुसार गुरु जिसका ध्यान करना बता दे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब कुछ गुरु कृपा से ही संभव है सज्जनों। जिस पर गुरु कृपा कर दे, समझो माला माल हो जाए। तो सज्जनों, आप चलो वहाँ चलते हैं। कहाँ? जहाँ कल कथा समाप्त की थी। हमारे कागभूषुंडी जी महाराज ने क्या कहा कि तुम निज मोह कही खग साई, सुनहि कछुआ चरज गोसाई। आपने अपने मोह की बात कही है, वो कोई आश्चर्य नहीं है। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। जो मुनियों के नायक हैं, जो मुनि नायक आत्मवादी, जो आत्म तत्व को भली प्रकार जानने वाले हैं, कह रहे हैं कि मोहन अंध कीन केहि केहि, को जग काम न चावन जेहि। कौन है जिसको इच्छाएं कामनाएं नचाती नहीं है? कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि तृष्णा के न कीन बोरा। इच्छाओं की भूख ने किसको पागल नहीं किया?
और के कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, किसके हृदय को क्रोध ने नहीं जलाया। कह रहे हैं कि कीट मनोरथ दारू शरीरा, जेहिन लाग घुन को अस धीरा। कीट मनोरथ, हमारे मन में जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारा मनोरथ है, वो क्या है? कीड़ा है। कीट मनोरथ दारू शरीरा, शरीर लकड़ी है, और जेहिन लाग घुन, यह मनोरथ रूपी कीड़ा किस के शरीर में नहीं लगा। सुत बीत लोक ईस नातीनी, पुत्र की, धन की और मान सम्मान की। सुत बीत लोक ईस नातीनी, केहि कर मति इन कीर्तन मलिनी। धन की, पुत्र की और मान सम्मान की, ये तीन बहुत ही प्रबल इच्छाएं सज्जनों। किसकी मति इनके लिए मलिन नहीं है? यह सब माया कर परिवार है, यह सब माया का परिवार है, प्रबल अमित को बर नहीं पा रहा। कह रहे हैं कागभूषण जी महाराज कि चिंता सांपिनी को नहीं खाया। चिंता सर्पणी है, इसने किसको नहीं खाया? चिंता सांपिनी को नहीं खाया, कुजग जाहि न व्यापी माया। मच्छर काहि कलंक न लावा, मत्सर डाह जलन, मच्छर काहि कलंक न लावा, और काहि न शोक समीर डोलावा। कौन है जिसको चिंता नहीं होती? कौन इस संसार में दुखी नहीं होता? व्यापी रहो ब्रह्मांड मोह, माया कटक प्रचंड। यह संसार में माया का प्रचंड सेना घूम रही है। व्यापी रहो ब्रह्मांड मोह, माया कटक प्रचंड। सेनापति पति कामादि भट, कपट दंभ पाखंड। ये इनके सेनापति हैं, कपट दंभ और पाखंड इस माया के सेनापति हैं। परंतु सोदासी रघुबीर कई, वो जो माया है, जो सारे संसार को जगाती है, सारे संसार को नचाती है, वो माया जो सारे विश्व को नचाती है, वो क्या करती है कि जो माया सब जगह ही नचावा, और जासु मरम लखी काहू न पावा। जो माया सारे विश्व को नचाती है और जिसका मर्म रहस्य किसी को पता नहीं चलता। हमारे कागभूषण जी महाराज कह रहे हैं कि सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, और नाच नटी वो सहित समाजा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, वही भगवान की भ्रिकुटी के इशारे पर नाचती है। जो माया सब जगह ही नचावा, और जासु मर्म लख काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, और नाच नटी यू सहित समाजा, अपने सारे समाज के साथ में नाचती है। अब सज्जनों, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। कह रहे हैं हमारे कागभूषण जी महाराज कि यहाँ मोह कर कारण नहीं, यहाँ पर कोई भगवान में मोह नहीं है। जो सबके रहा ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहो वो कस। पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। सोई सच्चिदानंद घन रामा, वह परमात्मा माया रहित विकार रहित सब प्रकार से परिपूर्ण है। सज्जनों, यहाँ मोह कर कारण नहीं, यहाँ मोह का कोई कारण नहीं है। सूर्य के समान के सामने अंधेरा कहीं टिक नहीं सकता। सज्जनों, कह रहे हैं प्रभु हमारे कागभूषण जी महाराज कि यहाँ मोह कर कारण नहीं। जैसे कि 16 कला से संपूर्ण चंद्रमा हो और सारे पर्वतों में दावा अग्नि लगा दी जाए, तो क्या सूर्य के बिना प्रकाश हो जाएगा? सूर्य के बिना प्रकाश नहीं हो सकता। सूर्य के बिना जो है संसार में उजाला नहीं हो सकता। इसी तरीके से
ऐसे बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। ऐसे ही बिना भगवत भजन के जीवन में जो क्लेश है, जो दुख है, वो दूर नहीं हो सकता। प्रभु सेवक ही न व्याप अविद्या, भगवान के भक्त को अविद्या माया नहीं व्यापती। प्रभु प्रेरित ते ही व्यापई विद्या, भगवान की प्रेरणा से भक्त को विद्या माया व्यापती है, यानी सतोगुणी माया व्यापती है। और सतोगुणी माया सुखद होती है, भगवान की तरफ ले जाने वाली होती है सज्जनों। रजोगुणी जो माया है वो संसार में बांधने के लिए है, और जो तमोगुणी माया है वो बहुत दुख देने के लिए है, वो बहुत दुख देती है। यह विद्या माया जीव को बहुत ही दुख देती है। तो जो माया सब जगह ही नचावा, जासु मरम लखि काहू न पावा, सोई प्रभु भुरु विलास खगराजा, नाच नटी उस सहित समाजा। ये प्रबल है माया का जो परिवार है। तो जो भगवान के चरणों को पकड़ लेता है तो उसको यह माया नहीं व्यापती। अब हमारे काभूसुंडी जी महाराज कह रहे हैं गुरु जी से कि मुझे एक बार माया व्याप गई। कैसे व्यापी? कि मैं अपने अभाव बता रहा हूँ कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो जन्म होता है अयोध्या में, तो मैं 5 वर्ष तक उनके साथ रहता हूँ। मैं 5 वर्ष तक रहता हूँ कि इष्ट देव मम बालक रामा, कह रहे हैं कि भगवान राम हमारे जो उनका बाल रूप है वही मेरे इष्ट देव हैं। तो जब उनका जन्म होता है अयोध्या में, तो मैं क्या करता हूँ कि 5 वर्ष तक उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ खेला करता हूँ। वह जहाँ जहाँ लड़काएँ बचपन में घूमते हैं, मैं उनके पीछे पीछे घूमता रहता हूँ। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया काभूषण जी महाराज ने कि पीत झीनी जोगुली तन सोही, और किलकनी चितवनी भावती मोही। उनका हंसना किलकारी मार के और उनका देखना बहुत मुझे प्रिय लगता है। रूप रास नृपय जिर बिहारी, और नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। नारायण में करोड़ों कामदेव की शोभा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। तो रूप रास नृप अजिर बिहारी, और नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। अपनी प्रतिबिंब को देख करके, क्योंकि सुंदर मणियों के खम्भे हैं राजा दशरथ के आंगन में, और उन्हीं में अपने तस्वीर को देख करके प्रभु हमारे नाचते रहते। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। अब इस प्रकार की लीला प्रभु श्री रामचंद्र जी किया करते थे। काभूसुंडी जी कह रहे हैं कि लड़काई जहाँ जहाँ फिरे हैं, बचपन में जहाँ जहाँ वे फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके पीछे पीछे मैं चलता रहता हूँ। और जो कुछ वे खाते हैं, जो उनका जूठन गिर जाता है पृथ्वी पर, वही मैं उठा करके खा लेता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने एक बार अनेकों प्रकार की लीला करी। उस लीला को सोच करके मुझको जो है थोड़ी लज्जा सी आती है। अनेकों प्रकार की प्रभु ने बिल्कुल साधारण प्राकृतिक बच्चे जैसी लीला करी। अब कहते हैं मेरे मन को थोड़ा सा मोह हो गया। मैंने सोचा कि ये सच्चित आनंद स्वरूप प्रभु हैं, कौन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संधो। ये तो सच्चित आनंद स्वरूप है, कौन सी लीला कर रहे हैं? बिल्कुल अन्य बालक, बिल्कुल प्राकृतिक बच्चे जैसी लीला। भगवान जब संसार में आते हैं तो बिल्कुल मनुष्य जैसी ही लीला करते हैं। तो उस बात को, लीला को देख करके भक्तों के मन में भी शंका हो जाती है, तो संसारी मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो। तो प्राकृतिक बच्चे जैसी लीला देख करके इनके मन को मोह हो गया कि कौन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संधो। ये तो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब वही बात जो हमारे गरुड़ जी के मन में आई थी, वही काभूसुंडी जी के मन में भी आ गई। तो अब कह रहे हैं कि काभूसुंडी जी महाराज कि यतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना मन में आते ही भगवान की प्रेरणा से माया व्याप गई। अब मैं प्रभु के पास गया, प्रभु मुझे पकड़ने चले और मैं भाग चला कि तब मैं भागी चले और गारी, और राम गाहन कहूँ भुजा पसारी। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे पकड़ने दौड़े, और तो मैं भागा, राम गहन कहूँ भुजा पसारी, पकड़ने के लिए हाथ फैलाया। अब क्या हुआ कि
कि जितनी दूर मैं उड़ता गया उतनी दूर में मेरे 2 अंगुल का ही फर्क था मुझ में और नारायण में। वही छोटा सा उनका जो हाथ था वो मेरे पीछे लग गया। कह रहे हैं कागुण महाराज कि सप्तावरण 7 आवरणों को भेद कर जहाँ लगे लागे गति मोरे, जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं उड़ा, परंतु पीछे मुड़कर जब देखा तो भगवान का हाथ लगा हुआ था। अब तो मैं घबरा गया, त्रसित हो गया, आंख बंद कर लिया तो क्या देखता हूँ कि अयोध्या में आ गया, अयोध्या के आंगन में। और जब अयोध्या के आंगन में आ गया तो देख रहा हूँ कि भगवान नन्हे बालक बने हमको देख करके हंस रहे हैं, और जब हंस रहे हैं तो जैसे वो हंसे वैसे मैं उनके उधर में चला गया। अब काभूषण जी कह रहे हैं कि उदर मांझ सुनु वंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। मैंने अनेकों ब्रह्मांड देखे भगवान के पेट में, अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, अनेकों नदियाँ, अनेकों समुद्र, अनेकों पर्वत, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, उसी क्षण में मैंने सब कुछ देख लिया। और देखते देखते भगवान की माया से मोहित मैं अनेकों ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहा। अनेकों अयोध्या, अनेकों राजा दशरथ, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ मैंने देख लिया। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब मैंने देखा, वरन कौन बीत जाए। अब मैं कैसे वर्णन करूं। अब फिरते फिरते मैं नीलगिरी पर्वत पे चला गया। अब जब नीलगिरी पर्वत पर गया तो वहाँ सुना कि भगवान राम का जन्म हुआ है। तो जब मैंने सोचा कि प्रभु का जन्म हुआ तो मैं अयोध्या चलने के लिए जो तैयार हुआ तो फिर प्रभु हंस पड़े। फिर प्रभु हंसे और कहीं फिर मैं बाहर आ गया। अब जब बाहर आ गया तो मैं इतना भ्रमित था और इतना घबराया हुआ था और इतने प्रेम में भरा हुआ था उनके पेट में जो देखा था। तो प्रभु ने जब मुझको देखा तो प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, और निज माया प्रभुता तब रोकी। जब प्रभु मैं त्राही माम करके उनके चरणों में गिर गया तो जब प्रभु ने मुझको प्रेम से व्याकुल देखा, प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, और निज माया प्रभुता तब रोकी। अपनी माया के प्रभुत्व को उन्होंने रोक लिया। किन राम मोहि विगत विमोहा, प्रभु ने मुझको मोह से रहित कर दिया। अब क्या किया प्रभु ने कि कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊ, और दीन दयाल सकल दुख हरऊ। प्रभु ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया, दीन दयाल सकल दुख हरऊ, मेरा सारा दुख दूर हो गया। परंतु वो जो प्रभुता थी जो मैंने उनके उधर में देखा था उसको विचार करके मैं बड़ा थोड़ा सा चकित था। भगवान ने मुझको मोह से रहित कर दिया और कहने लगे कि काग भुसुंडी मांगू बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। मुझको प्रसन्न जान करके वरदान मांगो। अणिमा आदि रिद्धियाँ सिद्धियाँ, परम पद, ज्ञान, वैराग्य, जो कुछ था, इंद्र का पद, जो तुम्हें मांगना वो सब मांग लो। अब हमारे काभूषण जी महाराज कह रहे हैं गरुड़ जी से कि सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग्यों, मन अनुमान करन तब लाग्यों। मैं अपने मन में विचार करने लगा कि प्रभु कहा देन सकल सुख सही। नारायण ने सब कुछ देने के लिए कहा परंतु भगत यापनी देन न कही। भक्ति तो देने के लिए कहा ही नहीं। ओ भजनहीन सुख कौने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। बिना भजन के ये संसार का सुख किस लायक है। देखिए भक्ति कितनी सुंदर है सज्जनों, ये तो एक भक्त ही जानता है कि भजनहीन सुख कौने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। हे पक्षीराज गरुड़, ऐसा विचार करके मैं बोला कि प्रभु आपने भक्ति देने के लिए तो कहा नहीं, अगर मुझे देना है तो अबिरल भगति विशुद्ध जो श्रुति पुराण जो गाओ, और जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। प्रभु अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो अपनी अविरल भक्ति दे दो। तो प्रभु और भी प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा
कि सुन बायस तई सहज सयाना, काहे न मांगसी आस वरदाना। अरे कागभूषुंडी, तुम स्वभाव से ही चतुर हो। सुन बायस तई सहज सयाना, काहे न मांगसी आस वरदाना। सब सुख खानी भगति तय मांगी, और नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र ने कह दिया कि नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी, सब सुख खानी भगति तय मांगी। अब प्रभु ने फिर कहा कि अब तुम्हारे हृदय में भक्ति प्रकट रहेगी और कभी अविद्या माया नहीं व्यापेगी। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि कीन राम मोह विगत विमोह। तो सज्जनों, कागभूषुंडी जी ने अपना प्रसंग बताया है, अपने मुँह की कथा बताई है। मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको सुनाया है। सज्जनों, आगे की कथा अब हम कल के वीडियो में आपको सुनाएंगे। बस कथा सुनते रहें और भगवान का भजन करते रहें। सज्जनों, जय श्री राम।